एफबीआर की तरफ से टैक्स ईयर 2025-26 का जो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है उसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो पहले तो आप अपने बैंक अकाउंट छुपा सकते थे, लेकिन अब एफबीआर ने बैलेंस शीट के अंदर बैंक अकाउंट को रिपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट ऑप्शन दे दिया है। मतलब अब आपके जितने भी बैंक अकाउंट होंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपने सारे के सारे बैंक अकाउंट शो करने हैं। ये एफबीआर ने क्यों किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या पर्पज़ है, आज के लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। जैसे अब सबको पता है कि एफबीआर की तरफ से जो ड्राफ्ट फॉर्म है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म है, वो जारी कर दिया गया है। इसमें हमने पहले सैलरी के अंदर क्या चेंजिंग्स आई, उसके बाद फिर हमने प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन की, फिर कैपिटल गेन के ऊपर डिस्कशन की। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि बिजनेस, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने जब बैलेंस शीट फाइल करनी है तो उसमें क्या तब्दीलियां की गई हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो पहले जो हम बैलेंस शीट फाइल करते थे उसमें चंद हेड थे, मतलब हम टोटल अमाउंट जो थी वो मेंशन कर देते थे। जैसे अदर एसेट है, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास कैश इन हैंड है और बैंक बैलेंस है तो हम कंबाइन करके वहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। अब क्या एडिशन की गई है कि अगर आपके पास कोई बैंक है और उसका आपने सेपरेट अकाउंट नंबर मेंशन करने हैं। अब यहाँ से अगर कोई 2 या 3 बैंक का बैलेंस था तो एफबीआर को पता नहीं चलता कि टोटल बैलेंस कितना है, उसका एनालिसिस क्लियर नहीं था। अब क्या होगा कि आप अपने तमाम बैंक आईबैन नंबर मेंशन करेंगे, उसके बाद सिस्टम अकाउंट टाइटल उठाएगा और बैंक नेम उठाएगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि जैसे ही आप आईबैन नंबर लिखेंगे तो बाकी सारी चीज़ें ऑटो आएंगी या लिखनी पड़ेंगी। ये जारी बात है, जब टैक्स रिटर्न फॉर्म आएगा तब पता चलेगा। अगर तो ये ऑटो आएंगी तो इसका मतलब ये है कि बैक एंड पे जो सिस्टम है वो बैंक के साथ लिंक कर दिया गया है। मतलब आपने अकाउंट नंबर लिखना है और जो इंफॉर्मेशन है वो बैंक की तरफ से ऑटो उठा ली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफबीआर का सिस्टम और बैंक कनेक्ट होगा। इसी तरीके से अगर आपके 2 या 3 या 4 बैंक अकाउंट हैं तो सारे के सारे अकाउंट अब आपको मेंशन करने पड़ेंगे। पहले ये होता था कि आपके 2 अकाउंट हैं या 3 अकाउंट हैं तो आप ये कहते हैं कि तीनों में मेरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम जो 2 अकाउंट शो कर देते हैं, 1 अकाउंट शो नहीं करते। और वो उसकी रीज़न ये थी कि यहाँ पे टोटल बैलेंस आता था। तो अब अगर आपने अकाउंट अपने सही तरीके से रिपोर्ट ना किए और बैलेंस शीट सबमिट कर दी, यानी कि अपनी टैक्स रिटर्न भी सबमिट कर दी, और जब कभी फ्यूचर में ऑडिट होता है तो आपको कहा जाएगा कि आपके ये 2 बैंक अकाउंट हैं, सर आप ले आए, इनकी स्टेटमेंट ले आए। लेकिन अगर एफबीआर के रिकॉर्ड में वहां पे 3 बैंक स्टेटमेंट आ रही हो, मतलब 3 अकाउंट आ रहे हो और आपने वहां पे 2 शो किए हुए हैं, तो सबसे पहले तो मिस स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी कि आपने अपनी टैक्स रिटर्न में जो अकाउंट है वो पूरे रिपोर्ट नहीं किए। तो सबसे पहले तो जो मिस्टेक है वो यहाँ से आइडेंटिफाई होगी। तो इस वजह से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये बैलेंस शीट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं, मेजर चेंजिंग्स हैं, जहां से चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से रिपोर्ट या तो होंगी या गलतियां होंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपके 1 से ज़्यादा बैंक अकाउंट हैं तो अब आपने प्रॉपर हर बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है और उनका आईबैन नंबर वो मेंशन करना है, क्योंकि जब ऑडिट होता है या कुछ चीज़ें चेक की जाती हैं तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपके कितने बैंक हैं। अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिए और आपके 3 बैंक हैं और एफबीआर के रिकॉर्ड में 3 हुए तो सबसे पहले मिस डिक्लेरेशन यहाँ पे आएगी कि आपने तो रिटर्न ही सही फाइल नहीं की। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना है कि आपने जितने आपके बैंक अकाउंट हैं सारे रिपोर्ट करने हैं, प्रॉपर उनको रिकंसाइल कीजिए। इससे पहले मैंने एक लेक्चर बनाया था और हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि बैंक के अकाउंट में जितनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी इनकम नहीं होती। आपको रिकंसाइल करना होता है कि कुछ ऐसे पैसे हैं जो आपने किसी कस्टमर से ले लिए, वापस कर दिए, से रिटर्न हो गई, या आपके अकाउंट में लोन आया और आपने वापस कर दिया। क्रेडिट साइड पे तो अमाउंट आ रही होती है लेकिन वो इनकम नहीं होती। तो इस वजह से आपने प्रॉपर पहले बैंक स्टेटमेंट रिकंसाइल करनी है। काफ़ी अब मुश्किल रिटर्न हो रही है, मतलब आपको फाइल करने के लिए अब आपको तैयारी भी चाहिए, टाइम भी चाहिए और तैयारी भी आपको करनी है। सिंपल ये नहीं है कि डाटा उठाना और फाइल कर देना, आप बिल्कुल उस तरह की रिटर्न नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो और आप क्या समझते हैं कि एफबीआर का ये जो फॉर्म है या जो नया तरीका है, क्या ये टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल होगा या इसके ऊपर टैक्स पेयर को ज़्यादा मसले आएंगे, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिए। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।